बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण धन हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब ने कहते हैं, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। श्री देवचंद्र जी के कदमों पर जो भी आकर लग जाता है, श्यामा जी के कदम है सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ भय दाखिल निज धाम। इस प्रकार की चौपाई इतनी दिल को छू गई। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम इन प्रसंग को लेंगे, उनका जो कबीला है, कौन कौन सी आत्माएं जागृत, कौन कौन सी आत्माएं उनके कदमों आकर लगती हैं, ये सब हम आज जानेंगे सुंदर साथ जी। सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन सुप्रभा जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी प्रभा जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरा आज का प्रकरण चिरंतन ग्रंथ से है, प्रकरण नंबर 110। ये प्रकरण उदयपुर से मंदसौर जाते समय रास्ते में उस समय उतरा जब सब सुंदर साथ और बाई जी एवं श्री जी ने वैरागी वेश धारण कर लिया था। सच्चा वैराग्य वही है जिसमें संसारिक सुख का मोह समाप्त हो जाए और केवल प्रियतम के प्रेम में आत्मा डूबी रहे। सच्चे प्रेम को ही कारी कामरी के दृष्टांत से वर्णित किया गया है। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नग मोती तेरे तले, सब नग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी बीज बधू और सुंदर वर्षाम, कामरी पहरी बीज बधू और सुंदर वर्षाम। भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को जाको ले ना सके कोई, मोल नहीं इन कामरी को जाको ले ना सके कोई। मोमिन कहे सोले वही, मोमिन कहे सोले वही, जो रू अरश की होए। कारी कामरी रे मोको
प्यारी लागे तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय अंदली, दुनिया हृदय अंदली, जो देखे नजर बाहर, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पहर खाए चीकना है मजबूर सिंगार, पट पहर खाए चीकना है मजबूर सिंगार। हक लज्जत आई मोमिनो, हक लज्जत आई मोमिनो, जिन दुनी करी मुर्दा, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महामती के सब दूनी को, श्री महामती के सब दूनी को, प्यारी हो सी तमाम, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और सुंदर साथ जी, सच सच बताऊं, अपनी मम्मी के मुख से आज श्रीमुख वाणी गायन मैंने भी पहली बार सुना है आपके साथ, और मुझे उतनी खुशी हो रही है। बहुत 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 सुंदर आप गाते रहा करो, मंदिर में भी यहाँ पर भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भावों से पिरोया हुआ वाणी गायन। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। वो मेरे सामने गाते ही नहीं थे कभी भी। ये जूम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो धनी जी ने ये अवसर दिया आप सब सुंदर साथ के माध्यम से कि सुनने को मिला। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी बब्बू दीदी यानी के किरण जी के मुखार बिन से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हमारे प्यारी गुलशन आंटी जालंधर की बहुत प्यारी और मधुर बिटिया, प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो नींद में और छी, पुकार चले मेरे। अब ढूंढे मेरा
परे हो अब ढूंढे मेरा जी परे। सो सजन अब गीत पाए पुकार चले मेरे पिताजी पुकार चले मेरे पिताजी। सही रे पियो की बातें मैं कैसे कहूँ, मोसो आए क्यों मिलाप। सही रे पियो की बातें मैं कैसे कहूँ, मोसो आए क्यों मिलाप। मेरे वास्ते माया मिले क्यों कर डार्या आप। मेरे वास्ते माया मिले क्यों कर डार्या आप। क्यों कर डार्या आप। पुकार चले मेरे पिताजी पुकार चले साहिब चले वतन को कहे बहुत तक बोल। साहिब चले वतन को कहे बहुत तक बोल। धिक धिक पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखा खोल। जिन देखा ना आँखा खोल। पुकार चले मेरे पिताजी पुकार चले मेरे पिताजी। सब अंग मेरे टुकड़े करूं, भूख करूं देह जियो। सब अंग मेरे टुकड़े करूं, भूख करूं देह जियो। सोमवार डालूं तुम दिस पर, जिन सेवा
दिस पर जिन सेवा हुई कहाँ पियो, जिन सेवा हुई कहाँ पियो, पुकार चले पुकार चले। जरा जरा मेरे जीव का फिर तेरा करत, जरा जरा मेरे जीव का फिर तेरा करत, चरने लो श्री इंद्रावती, पहले जगा एक चरने लो श्री इंद्रावती, पहले जगा एक पहले जगा के पुकार चले तुझी पुकार चले। मैं तो नींद में उलझी, अब ढूंढे तेरा जी, अब ढूंढे तेरा जीवन। सो सजन अब किस पारे पुकार चले तुझी पुकार चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। इतना मीठा, इतना दर्द भरा, बहुत भावों से, अति 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 सुंदर, कोई शब्द ही नहीं है। इतना मीठा आपने गाया। जब भी आपके पास टाइम हो आप जरूर आते रहा करो दीदी, बहुत अच्छा लगा। सुंदर साथ जी, जब आप हुक्म करो, सेवा है ये थी, जब भी आप हुक्म करो मैं हाजिर हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। हम सब सुंदर साथ, ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ को बार बार सुनेंगे, और राज्य की मेहर से वो आएंगे, और बहुत बहुत क्या पता कब कौन सा शब्द किस रूह के दिल को चोट कर जाए। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद ही में उलझी। प्रणाम जी, आपके चरण कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसे प्यारे प्यारे कलाकार सुंदर साथ अपने आप ही ध्वनि भेजते जा रहे हैं, अपने आप ही कैसे आते जा रहे हैं, मुझे स्वयं पता नहीं लग रहा। कौन कौन से सुंदर साथ कहाँ कहाँ से, देखिएगा अभी लुधियाना से दर्शन हुए, फिर कहीं और से, फिर कहीं और से सरप्राइज आने वाले हैं। बहुत सारे सुंदर साथ जिनके मैंने तो कभी दर्शन भी नहीं किए, वो भी आएंगे। बहुत सुंदर बब्बू दीदी। आइए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। हमारी
बीतक साहब का प्रसंग कौन सा चल रहा था? अब मोमिनों की कुर्बानी। सुंदर साथ जी मोमिनों की कुर्बानी के बाद अब कहते हैं देवचंद्र जी के लौकिक परिवार में और अलौकिक परिवार के बारे में भी बताएंगे सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी यदि बीतक साहब सुनकर, यदि वाणी चर्चा सुनकर, वाणी मंथन करके, यदि वाणी गायन सुनकर अभी भी दिल को चोट नहीं लग रही, अभी भी पिया से मिलने का मन नहीं कर रहा, अभी भी दिल उस ओर नहीं मुड़ रहा, तो सुंदर साथ जी कमी इस जीव में है, इसको चोट लगनी चाहिए। रोज रोज वाणी पिलाइए। और सुंदर साथ जी मैंने सिंधी पढ़नी शुरू की है, उनका मंथन अपने आप ही हृदय में होता जा रहा है। मैं आप सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना जरूर करूंगी कि जिस प्रकार मिलकर हमने श्री रास ग्रंथ को हृदय में बसाया, अब सिंधी शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। सिंधी को नासिका भी कहा जाता है। इतनी सुंदर सुगंध, शायद इसीलिए हृदय से निकल रहा था, पहले पिया की सुगंधी और फिर सांस, पहले फिर पिया की सुगंधी और फिर सांस आनी चाहिए। और सिंधी सुंदर साथ जी नासिका ही है, पूरी सुगंधी नासिका से छोड़ते हैं जब वो अपनी श्वास को, तो पूरे परम धाम में सुगंध फैल जाती है। जब लेते हैं तो पूरे परम धाम की सुगंधी उनके हृदय में समा जाती है। तो उस सुगंधी के एक कण का करोड़वां अनंतवां भाग भी यदि हमारे हृदय में समा जाए तो इस खेल में कितना आनंद मिल जाएगा। सुंदर साथ जी आज से सभी सुंदर साथ जरूर सिंधी पढ़ना मंथन करवाएंगे। राज जी अपने आप चौपाइयों में खोएंगे। अति सुंदर वार्तालाप जो इंद्रावती जी ने धनी जी के साथ किया है ना सुंदर साथ जी, उसका बखान नहीं हो सकता। इतना सुंदर वकालत जो वो कर रही हैं हमारी, सब कुछ ये सिंधी में आता है। तो टीका नहीं हो तो वेबसाइट से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब सुंदर साथ जी देवचंद्र जी के परिवार का प्रसंग कहते हैं उन संबंधियों का, सबसे स्पेशली लौकिक संबंधियों का वर्णन किया गया जिन्होंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में धनी के चरणों में स्वयं को लगा दिया। पहले कहो श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम, यानी कि जो कदमों आकर लगे, जिनकी आत्मा को कुछ सुख मिला, वो निज धाम के हमारे साथ हैं, वही निज धाम में दाखिल होंगे। सुंदर साथ जी तो कौन कौन है श्री देवचंद्र जी, हमको पता है ना। शांतनु के भाई देवापी, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा मरु हिमालय के कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं। वो दोनों महान योग बल से युक्त हैं, यानी कि थे जब वो कर रहे थे। तो सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत में इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी। सबसे पहले तो देवचंद्र जी के बारे में ही बताया जा रहा है कि उनके अंदर कौन से देवापी के जीव, और सुंदर साथ जी तन का नाम श्री देवचंद्र जी, देवापी के जीव श्यामा जी की आत्म, और मिहिर राज जी के अंदर इंद्रावती जी का प्रगटन होगा, ऐसा लिखा गया है। देवापी संतनो भ्राता इक्ष्वाकु वंशजय लिखा है, उसको संधि करके
कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वित है। तो सुंदर साथ जी ये मैंने पढ़कर बोला है, मुझे आता नहीं है। हाँ जी, मुझे याद नहीं है सुंदर साथ जी। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से, मूल से तो वो अर्श से उतरे हैं। वास्ते खास उम्मत के, किसके वास्ते उतरे हैं? खास उम्मत के। इसका मतलब उम्मत कोई और है, खास उम्मत कोई और है? नहीं सुंदर साथ जी, उम्मत को ही तो खासल खास और खास उम्मत कहा गया है। तो हम सारी ही उनकी खास ब्रह्मांगनाएं हैं, खास उम्मत है सुंदर साथ जी। विहार किया साथ में, तो विराजमान होकर देवचंद्र जी और मिहिर राज जी, सुंदर साथ जी इन राजाओं के जो जीव थे उनमें विराजमान होकर लीला तो करेंगे ही, और ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए देवचंद्र जी के हृदय में जो श्यामा जी की आत्म है ना, जो अर्श से हमारे साथ ही तो उतरी है, उन्होंने सुंदर साथ में जागने की लीला की है। जो लीला की शुरुआत हुई है सुंदर साथ जी, तो आपको याद है ना उनके यहाँ के तन का विवाह, उस तन का विवाह तो राजी से हुआ है, पहले से हुआ है। इस तन का विवाह उनका किससे होता है? आपको याद है ना, उनकी पत्नी का नाम भूलना नहीं है। माता जी का नाम कुंवरबाई, पिताजी का नाम मत्तू मेहता और पत्नी का नाम लीलबाई। लीला करते हैं ना, मैंने उससे याद किया हुआ है। लीलबाई सेवा करी स्नेह सो। सुंदर सा जी लीलबाई की सेवा को कभी भूलना नहीं है हमने। शोभा दई राजे इन्हें, इतनी स्नेह से सेवा करती हैं। वो तो मांगती भी हैं सुंदर साथ जी देवचंद्र जी से, जब वो बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा किया करते थे, जब वो बांके बिहारी के मंदिर भी जाया करते थे हरिदास जी के पास, तब भी लीलबाई जी का प्रसंग आता है। नया नया विवाह हुआ होता है, कहती हैं सारी पड़ोसने मुझे ताने मारती है, मुझे सेवा दे दीजिए। देवचंद्र जी कहते हैं नहीं, जब तक पहचान पूर्ण नहीं होती तब तक सेवा उस भाव से नहीं की जा सकती। तो अब क्या कहते हैं? सेवा करी स्नेह सो, इतने प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा की, धाम धनी ने इनको विशेष शोभा दी है सुंदर साथ जी। शोभा दई राजे इन्हें, जब उनका देह त्याग हुआ, ये बात हमने पहले भी की थी सुंदर साथ जी, श्री राज्य का श्री कृष्ण जी के रूप में उनको दर्शन देते हैं। लीलबाई जी सभी सुंदर साथ को तड़प देखिए, इंद्रावती जैसी तड़प उनके हृदय में भी राज्य ने डाल दी, उसका अंश उनके हृदय में भी डाल दिया कि मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरे सुंदर साथ को भी दर्शन दीजिए। उनसे आग्रह करती हैं और उसके फल स्वरूप, उस आग्रह के परिणाम स्वरूप सुंदर साथ जी सुंदर साथ को भी दर्शन हो जाते हैं। ये शोभा धामधनी ने उनको दी कि आपके आग्रह से मैं सारे सुंदर साथ को दर्शन दे दूंगा जो वहां पर उस समय उपस्थित थे। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती के आग्रह पर हमें दर्शन नहीं देंगे? वो जो इतनी वकालत कर रही हैं हमारे लिए, क्या हमें दर्शन नहीं देंगे धनी? बिल्कुल हमें दर्शन देंगे। पर ये जागनी के ब्रह्मांड में तब ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी सुंदर साथ जी, आज ब्रह्मवाणी आ चुकी है। इंद्रावती जी ने पूरा वशीकरण मंत्र सिखा दिया है कि कैसे इस छलिया को अपने वश में करना है, कैसे धाम धनी को अपने हृदय में ऐसे कर लो। और कहती भी है तू बंधे तू छुड़ाइए, एक तरफ कहती है आपका ही हुक्म पिया कल भी करता था, आज भी करता है और कल भी करेगा, पर दर्शन दे दो, किसी भी तरह से मेरे सुंदर साथ को दर्शन दे दो। तो सुंदर साथ जी वो तड़प, वो दर्द यदि हमारे दिल में आ गया तो धनी एक पल भी दूर नहीं है। इंद्रावती जी के आग्रह पर, इंद्रावती जी की वकालत पर हमें भी वो दर्शन जरूर दे देंगे। बस अपने जीव को कसना है उस कसौटी पर, क्योंकि श्री मुखवाणी में लिख दिया गया है कसौटी पर कसे बिना किसी सुंदर साथ को दर्शन नहीं होंगे। अब जब श्री मुखवाणी आ चुकी हैं सुंदर साथ जी, जमुना बहिन कहियत है थारो, सबसे पहले चौपाई आती है, इनके बाद तिनके उदर प्रकट भय बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्रिय ने पहुंची अपने ठाम।
लीलबाई जी के तन से बिहारी जी का जन्म हुआ। इसके पश्चात लीलबाई जी की आत्मा ने अपने नश्वर तन को छोड़ दिया और धनी के चरणों में पहुंच गई। बिहारी जी का जन्म हुआ और इसके पश्चात लीलबाई जी की आत्मा ने नश्वर तन को छोड़ दिया। कहाँ पहुंची होंगी सुंदर साथ जी? धनी के चरणों में पहुंच गई। सुंदर साथ जी, उस समय धनी का आवेश कहाँ कार्य कर रहा है? देवचंद्र जी के उसमें ही कार्य कर रहा है। तो उनके चरणों में, आवेश स्वरूप के चरणों में वो पहुंच गई। जमुना बहिन कहियत है, थारो मेघो बाई दोए, जोरू ठकुरानी थारे की, नागजी बेटा कह्या सोए। थोड़े थोड़े नाम जितने मुख्य मुख्य श्री बीतक साहब में आएंगे जरूर याद रखने का प्रयास करेंगे। बिहारी जी की बहन का नाम जमुना जी है, यानी कि देवचंद्र जी के दो बच्चे हुए। कौन से? बिहारी जी और जमुना जी। देवचंद्र जी लीलबाई माता पिता का नाम, और बच्चों का नाम क्या है? बिहारी जी और जमुना जी। थारा और मेघा नामक दो भाई रहते थे। थारा भाई की पत्नी का नाम ठकुरानी और पुत्र का नाम नागजी भाई था। ये क्यों बताया गया सुंदर साथ जी? बिहारी जी ने नागजी भाई को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेके रखा हुआ था, इसलिए इनके बारे में बताया गया है कि थारा भाई और उनकी पत्नी ठकुरानी और उनका पुत्र जो नागजी भाई था, उनको उन्होंने गोद लिया हुआ था बिहारी जी ने, इसलिए इनका वर्णन यहाँ पर आया है। पूरे नाम याद नहीं होते कोई बात नहीं। अभी तक देवचंद्र जी, लीलबाई जी, देवचंद्र जी के माता पिता, और बिहारी जी और जमुना जी, और बिहारी जी ने नागजी भाई को गोद ले रखा था। धन्यानी मेघेय की भाईत्री या को नाम जमुना बाई, ये फिर जमुना बाई जी आई, दीकरी श्री देवचंद्र जी की स्थाम। थारा भाई के भाई मेघा भाई की पत्नी का नाम भायत्री था। श्री देवचंद्र जी की सुपुत्री यमुना बाई भी इसी परिवार में रहा करती थी। यानी कहाँ रहती थी सुंदर साथ जी वो? इसका मतलब देवचंद्र जी कहाँ रहते हैं? वो तो गांगजी भाई के घर में विराजमान होते हैं, पर देवचंद्र जी की सुपुत्री कहाँ रहती हैं सुंदर साथ जी? थारा भाई, जिनके पुत्र को गोद ले रखा है, मेघा भाई, धारा भाई के भाई मेघा भाई, उनकी पत्नी का नाम भायत्री, इस परिवार में रहा करती थी जमुना जी, यानी कि जमुना बाई, यमुना बाई। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की, बिहारी जी की स्त्री का नाम क्या है? कृष्णा। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा। धन्यानी घर जोए, जो घर की धनियानी थी, जो घर की मालकिन थी, कृष्णा। नागजी की जोरू रंग बाई कही सोए। नाम भी कितने प्यारे प्यारे हैं सुंदर साथ जी। नागजी भाई की पत्नी का नाम रंग बाई था। उन्होंने गोद ले रखा इनको, नागजी भाई को, यानी के पुत्र, दत्तक पुत्र नागजी भाई, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? रंगबाई। बिहारी जी कृष्णा, नागजी भाई रंगबाई। नहीं याद रहते? मुख्य मुख्य नाम जरूर याद रखेंगे। यह कबीला लौकिक और अलौकिक कहो इत, जो कोई ल्याया ईमान करने को खिजमत। ये तो सांसारिक संबंधियों का वर्णन हुआ है। अब कहते हैं उन अलौकिक आध्यात्मिक संबंधियों का वर्णन कर रहा हूं। महामती जी कहते हैं जिन्होंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत की सेवा भक्ति करने के लिए जो कोई ल्याया ईमान, ईमान धारण किया, ईमान अपने अंदर लेकर आए, अब उनका वर्णन हो रहा है। प्रथम कहो हरिदास की। कौन से हरिदास जी हैं सुंदर साथ जी? ये आपको याद है ना? ये प्रथम कहो हरिदास की। तो गांगजी भाई के बाद पहले तो हरिदास जी लिखती है उन्हें। राधा वल्लभी नाम, जिनसे उन्होंने नाम लिया था, जिनसे बांके बिहारी जी के वस्त्र प्राप्त किए थे, जिन मंदिर में वो परिक्रमा किया करते थे, तकरीबन 4 और 6 ईयर्स, 6 साल अभी मानेंगे, 6 साल भोजनगर में वो उनके पास रहे। तो प्रथम कहो हरिदास की, राधा वल्लभी नाम, उनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी किए काम। पहले तो देवचंद्र जी उनकी खिदमत किया करते थे,
अब सुंदर साथ जी वो इनको सतगुरु मानकर बैठे हैं। सबसे पहले राधा वल्लभ मत के श्री हरिदास जी का नाम आता है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अखंड ज्ञान की खोज में उनकी सेवा की थी। ये होते हैं सुंदर साथ जी जिनको पाने की तड़प होती है। इसीलिए उनकी सेवा भावना ने देवचंद्र जी को अपनी ओर खींच लिया था। सुंदर साथ जी देखिए, कोई मैं नहीं है अंदर कि कल को तो ये मेरे पास था, मैं इसको दिया करता था। उन्होंने तो देवचंद्र जी के चरण भी छू लिए थे। सुंदर साथ जी याद है ना आपको, जैसे ही उनको पता लगा था कि इनके अंदर तो पार की शक्ति है, ये तो राधिका रानी है बांके बिहारी की, उन्होंने तो जल्दी से जाकर रास्ते में ही, इसके पहले कि देवचंद्र जी झुके, वो झुक झुक गए थे उनके चरणों में। ऐसे श्री हरिदास जी। सुंदर साथ जी मैं का नामो निशान नहीं। आज से पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे ना सुंदर साथ जी, तब कहा जाता था कि इस गुरुकुल में इतना ही ज्ञान मिल सकता है, यदि आपको आगे का ज्ञान लेना है तो आप इन गुरु के पास जाइए, आपको और ज्ञान मिलेगा। आज हमसे अच्छे सुंदर साथ जी ये स्कूल कॉलेजेस हैं। जो स्कूल होता है ना, वो साफ साफ लिखा होता है कि 10वीं तक ही ये स्कूल है, 10th तक ही यहाँ पढ़ाया जाता है। आगे की पढ़ाई करनी है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके आगे पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पीएचडी करनी है तो यहाँ पर आपको रिसर्च वर्क करने में हेल्प मिल सकती है। कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है कि यहाँ इतना ही पढ़ाया जाता है, इतना ही ज्ञान यहाँ पर बांटा जाता है, इसके आगे जाना है तो छोड़कर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। जबकि आध्यात्मिक पढ़ाई करने वाले ये कभी नहीं मानते कि मुझे इतना ही ज्ञान है और यदि इसके आगे का चाहिए तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि उन्हीं का टीका पढ़कर तो हम बोल रहे हैं। कभी कोई नहीं बताता सुंदर साथ जी। इतने ट्रांसपेरेंट यदि हम हो जाएंगे तो इसका अर्थ है कि वो मैं का पर्दा जो है ना, वो हटता जा रहा है। धीरे धीरे वो मैं की परत छीनी होती जा रही है। सुंदर साथ जी जितनी सबसे बड़ा पर्दा अहंकार का ही बताया गया है, जितनी झीनी झीनी परत इसकी होती जाएगी ना, उतना ही वो पर्दा जो मेरे और धनी के बीच में है ना, वो भी झीना झीना होता जाएगा। उतना ही उनका स्वर जो है ना, पूरा दिन झीना झीना सा सुनाई देने पड़ जाएगा, सुनाई देने लग जाएगा। सुंदर साथ जी तो इस मैं पर जरूर कंट्रोल करना शुरू कीजिए। जहां भी आए कि मैंने ये किया, मैं ये, सुंदर साथ जी कई बार तो ऐसा होता है कि दुनिया की मैं होती है, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने ये पद लिया, मैंने इतनी पढ़ाई की, मुझे इतने मेडल्स मिले, मैं ये हुआ, मैं वो हुआ, मैं इतने पद पर पहुंच गया नौकरी में, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं, अरे तुम क्या हो मेरे सामने। कुछ सुंदरता का होता है, कहीं पर किसी प्रकार का, कहीं पर किसी प्रकार का होता है मद, मैं की भावना होती है। पर यदि धनी की सेवा करते हुए भी वो मैं अंदर आ रही है कि अरे मैं इतने सुंदर साथ को सुख दे रहा हूं, मैं इतने सुंदर साथ की सेवा कर रहा हूं, मेरा समय बहुत जरूरी है, तुम्हारा समय कोई समय नहीं, क्योंकि मैं इतने सुंदर साथ की नहीं। सुंदर साथ जी ये भी मैं, सटल मैं जो होती है ना, सेवा की मैं, ये लिखा हुआ है स्वामी जी ने, सेवा की मैं को अंदर ले लिया तो वो सेवा पूरी कैंसिल हो गई। आपकी वो सेवा कोई आगे नहीं जाने वाली, कोई उसका सुख आपको नहीं मिलने वाला, हमें नहीं मिलने वाला। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, धनी की सेवा करते हुए, सुंदर साथ की सेवा करते हुए तो स्पेशली ये मैं भावना कभी अंदर आनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे हरिदास जी, सुंदर साथ जी, इनसे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कल जो जिनके वो गुरु थे, आज उनको सतगुरु बना लिया, बहुत बड़ी बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो झुकने को कोई तैयार नहीं होता सुंदर साथ जी, पर जहां से भी पिया की मीठी वाणी मिले, चाहे आपसे ही क्यों ना सीख कर वो गए हो सुंदर साथ जी, जहां से वो धनी जी की सुंदर बातें, सुंदर वाणी, सुंदर गुज भेद सुनने को मिले,
धनी की जरूर मेहर हो रही है, उनसे ले लीजिए, अपनी संपदा उनसे ले लीजिए। सुंदर साथ जी ग्रहण कर लीजिए अपने हृदय में, चाहे वो उम्र में छोटे हो, चाहे वो पद में छोटे हो, पर धनी की मेहर उन पर बहुत बड़ी हो रही है। तो हरिदास जी सबसे पहले क्या लिखते हैं उनके बारे में, जब भई इन्हें पहचान तब फेर ग्रहे कदम, सुख दिया सेवा मिने सौंप दई आत्म। हरिदास जी को जब धनी जी के निजानंद स्वामी के स्वरूप की वास्तविक पहचान हो गई, जब भई इन्हें पहचान, तब वो चरणों में आए, उन कदमों को ग्रहण कर लिया उन्होंने। सुंदर साथ जी स्वयं को देवचंद्र जी के चरणों में सौंप दिया। कितनी बड़ी अनहोनी घटना ये हुई होगी, जो पहले गुरु था वही उनको सतगुरु रूप में मानकर बैठ गए। सुंदर साथ जी तो झुकने की ये जो भावना है ना, ये हम सबको हरिदास जी से सीखनी है। हम सब सुंदर साथ में भी, सुंदर साथ जी आज से लौकिक कबीला उनका शुरू हो गया है, तो हमारी इस बैठक में कौन हरिदास जी जैसे हैं हम सब ढूंढेंगे। हमारे सामने प्रत्यक्ष भी सुंदर साथ हैं हरिदास जी को रिप्रेजेंट करते हुए, ऐसे कौन से सुंदर साथ हैं, आज आप अपने भावों में जरूर बताइएगा। सुंदर साथ जी हम सब उनसे प्रेरणा लेंगे जिनमें मैं की मात्रा नगण्य है या फिर है ही नहीं। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, हरिदास जी की धनियानी यानी के पत्नी, और उनका पुत्र जो वृंदावन है उनका नाम, उनकी माता। वृंदावन ईमान ल्याया करी सेवा खास। हरिदास जी की पत्नी ने भी, उनके पुत्र वृंदावन ने भी तारतम ज्ञान ग्रहण किया। वृंदावन ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की विशेष रूप से सेवा की। आपको याद है सुंदर साथ जी उनकी पत्नी का और वृंदावन का प्रसंग कहाँ पर आया था, जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब हो गई थी, हुई नहीं थी, दृष्टि बंद हो गई थी, दिखाई देनी बंद हो गई थी, तब प्रसंग आया था, नाम नहीं आया था, कि परिवार के बच्चों को भोग लगवाकर भोजन करवाया गया था। पत्नी लेकर आती है भोजन, हरिदास जी नहीं करते सुंदर साथ जी, कि जब तक बड़ा कोई भी नहीं करता घर में, ना तो हरिदास जी ना उनकी पत्नी, कि जब तक बाल मुकुंद जी सामने नहीं आ जाते दोबारा से, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो उस प्रसंग में बच्चों का और उनकी पत्नी का भी प्रसंग साथ में ही मिला हुआ था। मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम, मैंने तो पढ़ के समझा ना तो जोरू खसम, तो ये होते हैं शब्द। तो कहते हैं ना तो, बड़ा प्यारा शब्द, उनका नाता क्या है उनसे, ना तो जोरू खसम। कहते हैं वृंदावन की जो पत्नी का नाम है, उनका नाम है मूली बाई। उनका नातो क्या है उनसे, नाता क्या है, उनकी जोरू है, एह आई साथ में जाग खड़ी आत्म। सुंदर साथ जी इन सब ने पहचान कर सेवा कर ली। यानी कि मैं ये सोचती थी, सोच रही थी कि जब देवचंद्र जी उनके घर में गए होंगे, मंदिर की परिक्रमा करते होंगे, इतने वर्ष उनके साथ बिताए होंगे, कैसे एक आत्मा इन आत्माओं के पास पहुंच गई होगी, पर ना उनको इनकी पहचान थी, ना देवचंद्र जी को स्वयं की पहचान थी। सुंदर साथ जी पर ऐसे ही आज भी हो सकता है, हम एक ही घर में रहते हो, सारी आत्माएं हो, एक दूसरे को पहचान ना पा रहे हो सुंदर साथ जी, क्योंकि हुक्म की ये लीला है। सुंदर साथ जी सबसे घर में प्यार कीजिए, किसी एक का भी दिल दुखा रहे हैं ना, हमें पता नहीं है उसके अंदर कैसी गुज आत्मा बैठी हो, जो अंदर शायद हमें एक दूसरे की अभी पहचान ना हो रही हो। तो सुंदर साथ जी पहचान को धनी पर छोड़ते हुए घर में सबसे पहले मीठा बोलना शुरू कीजिए। बाहर तो हर कोई मीठा बोल सकता है, बोल लेता है, कई बार हर कोई नहीं बोल सकता, वो भी वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर घर के सदस्यों में
क्या पता किस जीव पर कौन सी आत्म आपके ही घर में आकर आपके ही साथ विराज रही है। आज उसको शायद पहचान नहीं है, पर अंदर धनी की आत्म है, तो उसके दिल को दुखाने का गुनाह अपने सर पर ना लीजिएगा सुंदर साथ जी। सबसे पहले प्रेम कीजिए घर के सदस्यों से, क्या पता लौकिक कबीला कहाँ छुपा बैठा हो सुंदर साथ जी। तो कौन कौन बताया? हरिदास जी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र वृंदावन जी, और पत्नी का नाम अभी तक नहीं आया सुंदर साथ जी। पुत्र वृंदावन और उनकी पत्नी मूली बाई, तो इन्होंने भी धाम धनी जानकर सेवा कर रहे हैं। आत्मा उनकी जागृत हो गई लिखा है, मूली बाई के लिए तो स्पेशल लिखा है, आत्मा उनकी जागृत हो गई। बेटा वृंदावन का, अब वृंदावन जी का भी बेटा है आगे, यानी हरिदास जी उनके दादा हैं। बेटा वृंदावन का कहया नाम नरहर, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर। वृंदावन के पुत्र का नाम नरहरि था, और वृंदावन की माता जी को राज्य की थोड़ी सी ही पहचान हो सकी, यानी कि हरिदास जी की पत्नी, उनका नाम नहीं आया। आपने देखा, उनका नाम नहीं आया, क्या लिखा हुआ है? उनको थोड़ी सी ही पहचान हो सकी, वो पूरी पहचान नहीं कर सके। श्री महामती कहे है मोमिनो, ये साथ बड़ो विस्तार। इतने सुंदर साथ हैं, इतना उनका विस्तार है, इतनी संख्या अधिक है, पर कछुक कहूं हुक्मे, मैं थोड़े से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? महामती जी कहते हैं हुक्मे, उनके आदेश से, धनी जी के हुक्म से कुछ बताऊंगा। मेहर धनी निर्धार, उनकी मेहर से, उनके हुक्म से उन साथ के नाम बताता हूं। अब हम सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब के प्रकरण 11 पर पहुंच चुके हैं। यदि आप घर में टीका पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, या अब शुरू करना चाहते हैं, तो प्रकरण नंबर 11 शुरू हो रहा है। अब उनके द्वारा जागृत हुए, यानी कि श्री देवचंद्र जी से चर्चा सुनकर जिन्होंने उनकी पहचान की, उनका विवरण दिया गया। तो सबसे पहले कौन आए थे सुंदर साथ जी? हम सबको पता है, गांगजी भाई सबसे पहले आए थे। पहले दीन इस्लाम में, इस्लाम क्या होता है सुंदर साथ जी? मुस्लिम नहीं होता धर्म, मुसलमान यानी पक्का ईमान, इस्लाम यानी शांति का संदेश। तो पहले दीन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। तो सबसे पहले धन्य धन्य गांगजी भाई ना ही धरे कदम सुंदर साथ जी, बल्कि साथे साथे अपने तो घर ही ले गए अपने सतगुरु को। ये होती है पहचान। पत्नी को भी नहीं देखा सुंदर साथ जी, उन्होंने तो सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। पहचान करके सेवा करी, इतनी सेवा, खूब सेवा इतनी करी सुंदर साथ जी की एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हमारे लिए वो बन के खड़े हैं। हमारे सुंदर साथ में आपको गांगजी भाई जैसे सुंदर साथ कौन दिखाई देते हैं? जरूरी थोड़ी आज एक ही उनका एग्जाम्पल पेश करें, तब एक थे। आज मोमिनों के दिनों में कितने गांगजी भाई धनी जी खड़े कर देंगे। तो अलग अलग जो आपको लगता है कि हमारे सुंदर साथ में, जरूर बताइएगा सुंदर साथ जी। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म, आत्म को सौंप दिया उनके कदमों पर, पूर्ण पहचान करके सेवा करी सुंदर साथ जी। पर तारतम वाणी के बिना पहचान का वो छोर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बस क्योंकि धनी का हुक्म है अभी, इसलिए तारतम वाणी नहीं उतरी है। कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम। गांगजी भाई के उन सदस्यों के नाम बता रहे हैं जो सुंदर साथ में निज धाम में दाखिल हुए सुंदर साथ जी। दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत के किए काम, पूरी खिदमत, पूरी सेवा वो करते हैं। कहते हैं उनके परिवार के, गांगजी भाई के परिवार के उन लोगों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने तारतम ग्रहण किया और इस मार्ग पर चले, निजानंद के मार्ग पर। निज आनंद, अपना आनंद लेना है सुंदर साथ जी, उस मार्ग पर चले। देवचंद्र जी के दर्शन और सेवा में अपने जीवन को लगा दिया, जीवन को सुंदर साथ जी। 1 साल 2 साल कुछ महीने नहीं,
जीवन को लगा दिया। माता गांगजी भाई की, अब इधर गांग और उधर गंगा, ऐसे याद किया था मैंने। गांगजी भाई की माता गंगा बाई, श्री, उन्होंने अपने ही नाम पे शायद उनका नाम रखा होगा, गंगा और गांगजी भाई। श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। इनकी माता का नाम क्या है? गंगाबाई। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उनकी लौकिक और अलौकिक, पारलौकिक इच्छाओं को, दोनों को पूरा किया। सुंदर साथ जी, लौकिक भी घर में कोई कमी है, अपने घर में कभी नहीं पूरी की थी। आपको याद है, देवचंद्र जी गरीब परिवार से रहे, अपने परिवार में, ये सीखना है हमें। धनी श्री देवचंद्र जी उनके घर में रहते हैं, सुंदर साथ की सेवा में कोई कमी ना आ जाए, लौकिक इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं और पारलौकिक इच्छाओं को भी। पारलौकिक कौन सी? वहां देखना है, परम धाम के दर्शन करने हैं। देखिएगा जमुना जी कैसे खल खल बहने लगती हैं, एक लकीर लगाते हैं और जमुना जी कैसे बहने लग जाती हैं। ये पारलौकिक इच्छाओं को भी उन्होंने पूरा किया सुंदर साथ जी। सुंदर साथ की सेवा के लिए लौकिक इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं। अपने घर में कभी नहीं किया था उन्होंने रहते हुए ऐसे, और जब उनके अंदर धाम धनी की बैठक प्रत्यक्ष रूप से हुई है, आवेश स्वरूप तो विराजमान थे सूक्ष्म रूप से, लीला करने के लिए जब से प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हुए, तब से तो वो अपने घर सुंदर साथ जी कुछ एक दिन ही गए होंगे। गांगजी भाई उनको अपने यहाँ ही ले आए, क्योंकि उनकी तो शुरू से ही तन सेवा के लिए ही रहा है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी हमारी प्यारी श्यामा महारानी। भान भाई, ये याद रखिएगा, भान भाई, क्यों ये याद रखना है? क्योंकि हमने ऐसा नहीं बनना है। कुछ नाम इसलिए याद रखने हैं कि हमें इसी प्रकार का बनना है सुंदर साथ जी। भान बाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। मतलब पूछती है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं लाना पड़ेगा। गांगजी भाई की पत्नी का नाम क्या है? भानबाई। उसमें श्री निजानंद स्वामी, श्री देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति कुछ भी श्रद्धा भावना नहीं है। वो पूछ पूछ कर अनमने ढंग से देवचंद्र जी की सेवा किया करती हैं। कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी कि भानबाई ने ऐसा किया, भानबाई को ऐसी पहचान नहीं थी। आज हम में से कितने सुंदर साथ ऐसे हैं कि घर में, यदि उनके घर में तो सुंदर साथ जी तांता लग गया था, 313 तो जागृत हुई हैं, बाकियों के तो नाम नहीं आए कि सुनने कितने आया करते होंगे। उनमें से 313 आत्माएं थी, 5000 में से 500 थी पन्ना जी में, तो सुनने कितने श्रवण करने आते होंगे, उनमें उसका कुछ पार्ट था 313 सुंदर साथ जी। तो इतने तो उनके चरणों में आत्माएं आई हैं, तो इतनों की जो आते थे सेवा तो सबकी करनी पड़ती होगी। कहना बहुत आसान होता है कि भानबाई जी ऐसे करती थी, कहीं हमारे अंदर वो भानबाई छुपी तो नहीं बैठी हैं? सुंदर साथ हमारे घर में आते हैं, कहीं हम अनमने ढंग से तो नहीं करते हैं? इसका मतलब हमारे अंदर भी किसी ना किसी रूप में वो छुपी बैठी हैं। यदि छुपी बैठी हैं तो जैसे गांगजी भाई ने उनको अपने घर से भेज दिया ना, हम भी उस छुपी बैठी को अपने हृदय से विदा कर दें तो बहुत अच्छा होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको कोई पहचान नहीं हुई। यदि ऐसे अंदर छुपे बैठे हुए हमारे विकार रहेंगे, सुंदर साथ को देखकर हम सहन ना कर पाएंगे, केवल उनका जीव ऐसा अभिनय कर रहा है क्योंकि धनी ने उनको रोल ऐसा दिया है। अब बताइए, हम एक मूवी देखने भी जाते हैं, एक विलेन होता है सुंदर साथ जी, एक हीरो होता है, तो हम तो देखने के अनुसार ऐसा करते हैं, पर वो विलेन होता है और हीरो होता है, वो जब मूवी की शूटिंग करके पीछे रिलैक्स करने जाते हैं ना, बड़े प्यार से बतिया रहे होते हैं, आपस में इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, हमें तो उन्हीं से ही सीख लेना चाहिए कुछ। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु कर दिए, उन्होंने तो अजगर से भी सीख लिया, तो इन स्टेज पर प्ले करने वाले कलाकारों से कुछ सीख लें कि आपस में, कहते हैं दो भाई राम और रावण का अभिनय कर रहे हैं,
हमें दिख रहा है कि वो लड़ रहे हैं, पर पीछे जाके बिल्कुल भाइयों की तरह गले मिल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इसलिए जो अभिनय धनी ने जिसको दिया उसको वैसा का वैसा बेस्ट पार्ट वो प्ले कर रहे हैं उनके हुक्म से। हम कौन होते हैं उनको कुछ भी शब्द कहने वाले, या फिर हमारी ड्यूटी नहीं है ये सुंदर साथ जी। धनी का हुक्म स्वयं जो करवाना चाहेगा, जब करवाना चाहेगा, जहां करवाना चाहेगा वो करवा लेगा। हम किसी से कटु शब्द नहीं बोलेंगे। धनी के सुंदर साथ हमारे घर में आए, हमारे हृदय में समाये सुंदर साथ जी। चाहे उन्होंने कुछ भी हमें कहा हो, चाहे दिल ही क्यों ना दुखाया हो, तो सारे वो विचार दिल से बाहर फेंक दीजिए। वो भी धनी के हुक्म का एक भाग था। धनी कहते हैं जो उनका हुक्म करेगा, जहां करेगा, जो करेगा, जैसा करेगा वो अच्छा करेगा। इंद्रावती जी ने हमें ये बात समझा दी हुई है। अब पिया क्या कहते हैं? कहते हैं तुम जहां हो मेरी प्यारी सखी, मेरी प्यारी रूह, मेरी प्यारी आत्मा, तुम जहां हो मेरे पास आ जाओ। ये नहीं कहते आज मार्केट में हो नहीं अलाउड है ना, मेरे को याद नहीं कर सकती तुम जॉब में हो मेरे को याद नहीं कर सकते, घर में हो नहीं नहीं, मंदिर के पास ही बैठना पड़ेगा, मैं जहां मेरी सेवा पधराई है वहां ही बैठना पड़ेगा, वहीं से तुम मेरी वो कर सकती हो, मुझे याद कर सकती हो। नहीं, कहते जहां हो वहां मुझे हृदय में बसा लो, वहां ही मुझे याद कर लो। रसोई घर में हो वहीं पर कर लो, मार्केट गए हो वहीं पर कर लो, जॉब पे हो, बिजनेस पे हो, कहाँ हो वहीं पर याद कर लो, दुख में हो, सुख में हो, वहीं पर मुझे याद कर लो। मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। जैसे हो, जैसे भी हो वैसे मुझे याद कर लो। अच्छे हो तब भी याद कर लो, बुरे हो तब भी याद कर लो, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तब भी कर लो, बुरे कपड़े पहने हुए हैं, घर के पहने हुए हैं, बुरे मतलब घर के कपड़े अलग होते हैं, बाहर जाने के अलग, वैसे पहने हुए हैं, मुझे याद कर लो। कोई कंडीशन, कहते हैं अनकंडीशनल लव करता हूं मैं तुमको, कोई भी मैंने उसके ऊपर वो नहीं डाली हुई। यहाँ के दुनिया के आशिक होते हैं, कंडीशंस होती हैं, इतना कमाती हो तो करेंगे, इतना ये करते हो तो करेंगे, कितनी कंडीशंस यहाँ के संबंधों में होती हैं सुंदर साथ जी। यहाँ का आजकल, पहले तो प्रेम भी खाली सस्सी पुन्नू जैसा मिल जाया करता था, आज तो प्रेम भी ये देखकर पहले किया जाता है कि ये कमाते कितना है, इनका घर कितना, कैसे, तब प्रेम की बात आगे बढ़ाई जाए। इस प्रकार का प्रेम आजकल का हो चुका है सुंदर साथ जी। वो क्या कहता है, जैसे हो वैसे मुझे याद कर लो। अभी विकार नहीं निकले कोई बात नहीं, मुझे याद कर लो, मुझे हृदय में बसा लो, अपने आप ही निकल जाएंगे। अभी विकार निकल चुके हैं, फिर तो वैसे ही मैं तुम्हारे दिल में बस गया। अब जहां हो, जैसे हो, तुम जो भी हो, जिस पद पर तुम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, जैसी भी तुम्हारी शरीर की आकृति हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम बस मुझे हृदय में बसा लो, अनकंडीशनल मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, बस मुझे अपने हृदय में बसा लो। मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगा, मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं कितना प्रेम भर के अपने हृदय में बैठा हुआ हूं, ओवरफ्लो हो रहा है सुंदर साथ जी। उस प्रेम का झरना ओवरफ्लो हो रहा है अब सुंदर साथ जी। उस प्रेम को अपने हृदय में समेट लीजिए, सारे विकार, सारा तन सब भूल जाइए, जीव को सिर्फ उसको याद कीजिए जो मेरे हृदय में बैठा हुआ रोज मुझे आवाजें दे रहा है, एवरी डे, हर पल हर घड़ी उसकी नजर मेरे ऊपर है। मैं जरूर वहां म्यूट बैठी हूँ सुंदर साथ जी, पर वो अनम्यूट है, वो बोल पा रहे हैं, पर वो बोल सकते हैं पर बोल नहीं कुछ रहे, क्योंकि हम सुन नहीं रहे सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में कुछ नहीं बोल रहे, पर मेरे हृदय में बैठे हुए धनी तो पल पल आवाजें लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आज से उनकी आवाज को, वो झीनी झीनी सी आती हुई, झंकृत होती हुई आवाज को जरूर सुनने की कोशिश कीजिए। जरूर एकांत के एक पल में उनकी मधुर ध्वनि आपको जरूर सुनाई
दे जाएगी। सुंदर साथ जी, गांगजी भाई को पता लग गया था कि उनकी जो पत्नी है ना वो बोझ मान के सेवा कर रही है, तो क्या किया, लीलबाई जी का धाम गमन हो गया था। तो गांगजी भाई की पत्नी ने क्या कहा, बिहारी जी और जमुना बाई का पालन पोषण मैं नहीं कर सकती। कौन है लीलबाई, देवचंद्र जी की पत्नी लीलबाई का धाम गमन हो गया। तो अब वो रहते तो किनके घर में है, गांगजी भाई के घर में। गांगजी भाई की पत्नी कह रही है, क्या नाम है सुंदर साथ जी उनका, भानबाई। भानबाई जो उनकी पत्नी है वो कह रही हैं, वो मैंने इससे याद किया था इनको, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो आप भी याद रखिएगा इस बात को, कई बार कुछ कुछ प्रॉम्प्ट्स जुड़ जाए ना तो भूलते नहीं है। तो भानबाई ने कहा कि मैं इनका पालन पोषण नहीं कर सकती, गांगजी भाई की पत्नी है जो। तो गांगजी भाई किसी भी स्थिति में, इन एनी कंडीशन, वो सेवा नहीं छोड़ना चाहते थे कि निजानंद स्वामी की सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। अब तो उन्होंने क्या किया, सेवा के बदले, सुंदर साथ जी पत्नी के बदले किसको चुना, सेवा को। एक तरफ ये, एक तरफ ये, अपने खुद को हम तौलते जाएंगे कि हमारे पास यदि दो ऑप्शंस आते हैं, एवरी डे आते हैं सुंदर साथ जी, छोड़ने को तो क्या ही नहीं रहे राज जी, अब ऐसी सिचुएशन भी नहीं बना रहे इतनी वाली हमारे घर में, तो कैसी बना रहे हैं कि अब तुमने टाइम वेस्ट करना है या फिर तुमने चितवन करनी है, अब तुमने मुझे ध्यान है, मेरा ध्यान करना है। ध्यान मतलब हृदय में वो याद चलती रहे, वो मधुर स्मृति, सुंदर साथ जी परम धाम की वो स्मृतियां हृदय में, मीठी मीठी आवाज, मीठे मीठे वो दृश्य पिया के साथ लीला करते हुए वो करने हैं, या फिर इंटरनेट करना है, सीरियल देखना है। और जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। यदि ब्रह्मवाणी सुन रहे हैं उस समय में, बहुत अच्छी बात है, अभी तो उसकी बात है जो टाइम व्यर्थ में जा रहा है, जो माया के लिए सार्थक हो रहा है, उसमें से भी बाद में घंटे चुराए जाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सारे सुंदर साथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पहले राजी पता है क्या करते हैं, मैं स्वयं ऐसी थी सुंदर साथ जी, अरे सेवा आई है कैसे होगी, 1 घंटा दिन में टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता, कैसे करेंगे। तो राजी ने पहले तो ये टाइम वेस्टिंग वाले आवर्स है ना, पहले बोलते हैं पहले तो ये छोड़ो, उसके बाद वो छुड़वाए, उसको सेवा से भर देते हैं फिर वो। अब सेवा और चाहिए, अब कहाँ से आएंगे वो घंटे, सुंदर साथ जी नींद में से आते, जो एक्स्ट्रा नींद जा रही है ना पूरे दिन में, अभी भी सो जाओ, इधर भी सो जाओ, अभी भी आराम कर लो, वो वाले घंटे आ जाते। पर बिना उस नींद को लिए भी शरीर में स्फूर्ति पहले जितनी नहीं बनी रहती, उससे डबल बनी रहती, क्योंकि वो समय सेवा में जा रहा है। ये बहुत सारे सुंदर साथ महसूस कर रहे होंगे जो सेवा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो माया में सार्थक होता हुआ समय है ना, उससे भी वो घंटे निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माया में कोई कमी आती है, माया की घंटे, जो काम पहले 5 घंटे में किया जाता था ना, वो 3 में कैसे होने लग जाता है, उनके हुक्म से, उनके प्रेम से कैसे होने लग जाता है, आई डोंट नो सुंदर साथ जी, पर उसमें से भी 2 घंटे और बच जाया करते हैं। और सेवा में जब लगाया जाए तो इतनी प्रसन्नता, मुझे लगता है वो जो खुशी, वो जो आत्मिक खुशी अंदर मिलती है ना, वो शायद काम जल्दी जल्दी करवा देती है। जो खुशी से किया जाए ना, वो कार्य का फल भी उतना ही ज्यादा मिलता है सुंदर साथ जी। कभी भी सेवा करें, मैंने कभी किसी सुंदर साथ से आज तक नहीं कहा, आप किसी से भी पूछकर देख लीजिएगा, चाहे वो नक्शे बनाने की सेवा हो, चाहे वो प्रूफ रीडिंग की सेवा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कुछ भी करने की सेवा हो, मैंने कभी नहीं कहा कि ये उसकी डेडलाइन है और आपको करना ही पड़ेगा इस दिन तक, 2 दिन में करके दीजिए, 7 दिन में करके दीजिए, नहीं। मैंने उनको हमेशा यही कहा कि खुशी से करके दीजिएगा, क्योंकि खुशी से की हुई जो सेवा होती है ना, उसके भाव, उसका फल जो हम सब सुंदर साथ को मिलेगा भी ना, तो उसमें वो खुशी मिश्रित मिलेगी जो आपने सेवा में डाली होगी। चाहे आप 2 घंटे में कीजिए, चाहे आप 2 महीने में कीजिए, पर वो सेवा खुशी से की होनी चाहिए। यदि वो दुखी होके की है ना, कि
बैठना ही पड़ेगा, रात को बैठ के करनी पड़ेगी क्योंकि कल तक देनी है। तो वो बड़ी शॉर्ट टर्म सेवा होती है सुंदर साथ जी, शॉर्ट टर्म ही वो की जाती है, स्वयं को भी उसकी खुशी नहीं मिलती और जिन तक वो पहुंची है ना वो उनको भी खुशी शॉर्ट टर्म ही मिलती है सुंदर साथ जी। कोई भी सेवा करें, कम करें, खुशी से करें बस। तो क्या कहते हैं, वो सेवा नहीं छोड़ना चाहते थे तो क्या किया, पत्नी को मायके भेज दिया कि तुम ये करने में असमर्थ हो ना। और उस समय पे रिवाज क्या होता था, पत्नी मायके चली जाए तो पति लेने ना जाए या फिर ससुराल से कोई लेने ना जाए तो वो अपने आप आ भी नहीं सकती थी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर चौपाइयों के द्वारा प्रकाश हिंदुस्तानी में स्वामी जी ने लिखा है अपने टीका में सुंदर साथ जी की इसको संकेत भी बताया गया है। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 11 और 12, 700 हेत कियो अपार, धन 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 बाई को अवतार। धन बाई कौन है सुंदर साथ जी, हमारे गांधी भाई, उनकी आत्म का नाम कहा गया धन्य धन्य। इससे याद रख लीजिए, धन्य धन्य, पहले वो सुंदर साथ धन 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 बाई। कछुक लहर लागी संसार, ना दई गिरने खड़ी राखी आधार। पत्नी का भी विषय आया तो गिरने नहीं दिया स्वयं को, आधार को लेकर खड़े रहे। बेहवट पूर सहयो न जाए, कर पकड़ के दई पहुंचाए, तो भी सुध ना भई आपन, क्यों ना छूटे मोहजल गुण। कहते फिर भी हमें सुध नहीं आती ऐसे सुंदर साथ के बारे में सुन सुन के, क्यों मोहजल हमसे नहीं छूट रहा। बेटा कहिए श्याम जी, किनका बेटा, गांगजी भाई का। गांगजी भाई, उनकी आत्म का नाम क्या है सुंदर साथ जी, धन धन धनबाई, यानी के उनकी आत्म का नाम धनबाई। उनकी पत्नी का नाम क्या है, भानमती ने कुनबा जोड़ा। भानबाई उनकी पत्नी का नाम। अब बेटे का नाम क्या है, श्याम जी। श्याम जी तो कभी भूल ही नहीं सकते। पर उनमें कछु ना बोए ईमान, ईमान की बोए भी नहीं थी, उस बोए तो छोड़िए बोए भी नहीं थी सुंदर साथ जी। चर्चा सुनता बहुतक, यानी कि उन्होंने चर्चा बहुत सुनी, बिना अंकुर ना भई पहचान। परम धाम का अंकुर ना होने से वो पहचान नहीं कर सके। तो सुंदर साथ जी चर्चा सुन 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 के भी यदि अंकुर नहीं है तो पहचान नहीं हो सकती। अभी भी हम सुंदर साथ कई बार दुखी होते हैं कि इनको इतना समझाते हैं पर इनको राज्य के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लग रहा। सुंदर साथ जी ये हुक्म के हाथ में होता है, हो सकता है उनके अंदर अंकुर है, उनको थोड़ी देर बाद उनका वो क्षण लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करते रहिए अपना संदेश देने की। उनको कितनी पहचान होती है, ये धनी के हुक्म के हाथ में है। अब बहू, बहू का नाम क्या, बेटे का नाम है श्याम जी और बहू का नाम है बहू भान बाई की। ये बहू का नाम जरूर याद रखना है सुंदर साथ जी। चाहे मुझे लगता है जो भी इसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, हमारे लिए बनाया गया है, ये सारा हमारे लिए बनाया गया है कि इनसे क्या सीखना है, भानबाई से क्या हमें सीखना है, श्याम जी से हमें क्या सीखना है। इतनी चर्चा सुन 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 के भी हम टूक टूक नहीं हो रहे, ये हमें श्याम जी भी सिखा रहे हैं। तो पहचान नहीं हो रही है सुंदर साथ जी, इसका मतलब पूर्ण पहचान अभी हुई नहीं है, जो इतनी चर्चा सुन के भी हमें असर नहीं हो रहा। बहू भानबाई की अजबाई है नाम। अजबाई को गांगजी भाई को जैसे याद रखा है ना, उनकी आत्म धनबाई, अजबाई को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है मिहिर राज जी को देवचंद्र जी से मिलाने के लिए। तो अजबाई आज ही जैसे ले आए वो, ऐसे अजबाई है वो। कौन है, गांगजी भाई की बहू है। सेवा लई सिर ऊपर,
करे हमेशा काम। ये एक कड़ी बनी है सुंदर साथ जी उनको इधर लाने की। जो शोभा धनी ने दी है ना वो अजबाई को दी। मिहिरराज और देवचंद्र जी के बीच की जो कड़ी बनी, हमें भी सीखना है, हमें भी कड़ी बनना है। जो दो सुंदर साथ आपको पता हो ना आपस में बात नहीं कर रहे, ये तो डिफरेंट केस है। ये तो इंद्रावती जी की आत्म को देवचंद्र जी के पास आना ही है। पर आज हम देखते हैं यदि अपने शहरों में, अपने मंदिरों में, अपने आश्रमों में अपने सुंदर साथ जो दो आपस में ना बात कर रहे हो तो कड़ी बनी है। सुंदर साथ जी उनको और दूर ना लेकर जाइए। इनकी बात कि उन्होंने आपके बारे में ऐसे कह दिया वो और दूर हो गए, उन्होंने अब आपके बारे में ऐसा प्रत्युत्तर दे दिया, कड़वाहट बढ़ती गई। वो पहले तो इतने दूर थे पर हमारी बातों से वो और दूर होते गए और अब ऐसा लगता है कोई स्कोप ही नहीं है मिलने का। नहीं सुंदर साथ जी, इतने से दूर है ना उनको पास ले आइए, कड़ी बन जाइए उनको मिलाने की। धनी कितने खुश हो जाएंगे। जितने वो अजबाई पे रीझ जाते होंगे ना उतना आप पर रीझ जाएंगे सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ पर रीझ जाएंगे तो आज से कड़ी का काम करना शुरू करते हैं। जंजीरा मिलानी है हमने। जंजीरें जो है ना उनको अलग अलग नहीं करना, सुंदर साथ को मिलाने का कार्य। चाहे चिड़िया की गिलहरी के मुख में थोड़ा सा ही पानी आए, चिड़िया की चोंच में जरा सा ही पानी आए, प्रयास तो कीजिए, वो मिले ना मिले धामधनी की इच्छा। उनका हुक्म जब लिखा होगा हमने तो प्रयास कर लिया ना। हमारा जो नाम है, हमारी आत्म का रोल जो है वो मिलाने वालों में काउंट हुआ ना, तोड़ने वालों में तो काउंट नहीं हुआ। भानबाई की बहू अर्थात श्याम जी की पत्नी का नाम अजबाई, उसने सदगुरु महाराज की सेवा सच्चे मन से निभाई। सास छोड़कर चली गई हैं उनकी सुंदर साथ जी, है ना। तो अगर कोई और हो तो बोले अरे गांगजी भाई ससुर लेकर आए हैं, सास छोड़कर चली गई, मैं क्यों सेवा करूं। नहीं, उन्होंने बल्कि सच्चे मन से शिरोधार्य किया सुंदर साथ जी उस सेवा को। तो दूजा बेटा, दूजा मान जी, पहला बेटा जिनकी ये बहू है सुंदर साथ जी, उस बेटे का क्या नाम है, श्याम जी। वो नहीं मानते हैं पर अजबाई उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने पूर्ण सच्चे मन से सेवा कर रही हैं। दूजा बेटा मान जी, अब एक और है मान जी, करता था खिदमत। वो गांगजी भाई जब अन्य सेवाओं में, अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते होंगे सुंदर साथ जी, काम भी करते होंगे, इतने सुंदर साथ का खर्चा भी उठाना होता होगा, वो सेवा भी करनी पड़ती होगी, तो गांगजी भाई कोई ना कोई लौकिक कार्य भी जरूर करते होंगे। तो जब वो दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते थे तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा में कौन उपस्थित रहे। इतने सुंदर साथ आए जा रहे हैं घर में दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए, तो कौन घर में उनकी सेवा में हाजिर रहते थे, मान जी भाई उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। हमें भी मान होना चाहिए उनपे, गांगजी भाई के इस बेटे पे सुंदर साथ जी। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई, ये थी बीच इस्लाम। हीरबाई के बेटे का नाम धनजी था। धन बाई अभी आत्म भी सुनी थी हमने, अब धनजी नाम भी है। हीरबाई का बेटा उनका नाम है धनजी। गांगजी भाई की बहन का नाम बालबाई, ये भी याद करके रख लीजिएगा जरूर। गांगजी भाई की बहन का नाम बालबाई। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिए। बाल मैंने तो ऐसे याद रखा था, मुझे ये बेसिक नाम भी नहीं याद होते, मेरी मेमोरी बहुत वीक हो चुकी है। आई हैड फ्यू सर्जरीज, उसकी वजह से मेमोरी बहुत वीक है। तो कोई ना कोई प्रॉम्प्ट जोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा इजीली हो जाता है सुंदर साथ जी। और वैसे भी यहाँ की मेमोरी की कोई जरूरत होती नहीं है। धनी देना शुरू करते हैं ना सुंदर साथ को, अरे मेरे प्यारे सुंदर साथ के नामों के बारे में सोच रहे हो, जन्म का स्थान सोच रहे हो, जन्म सोच रहे हो, ये लो ऑल मेमोरी अगेन
वापस आ रही है सुंदर साथ जी। कितने भी वृद्ध हो आप, ये मन में बस जाएंगे। कोई नहीं गई हुई, लौकिक कार्यों सारे याद रहते हैं, ये पक्का याद रहेंगे, उनसे पहले याद रहेंगे। तो बाल बाई कौन है? मैंने इनको ऐसे याद किया, बालक के स्वभाव वाले, क्योंकि कभी तो ये कहेंगे कि देखो जी देवचंद्र जी, सदगुरु महाराज, मिहिर राज देखो कितने कमजोर होते जा रहे हैं, बाकी भाई उनका तन छोड़ के चला गया, कहीं इनको भी कुछ ना हो जाए, कितनी फिक्रमंद हो रही हैं, इनको कहीं भेज दीजिए, इनका कहीं मन लगे ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो फिक्रमंद हो रही हैं। फिर जब वो वापस आएंगे, अरब से वापस आएंगे, तो उनकी शिकायत और चुगली भी कर देंगी। तो बालक के स्वभाव वाली हैं, कभी तो चिंता करती हैं और कभी ऐसे करवा, सब धनी का हुक्म रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रही सुंदर साथ जी। तो उनका नाम है बालबाई, गांगजी भाई की बहन। ये थी बीच इस्लाम। क्या लिखा हुआ है इस्लाम? मतलब इन्होंने श्रद्धा पूर्वक तारतम ज्ञान ग्रहण किया। अब हीरबाई थी कौन? अचानक से आए, हीरबाई के बेटे का नाम धनजी था। कौन थी ये हीरबाई? अगली चौपाई में आता है। भौजाई थी हीरबाई। किनकी भौजाई? गांगजी भाई के ही पूरे कबीले का आ रहा है ये। भौजाई थी हीरबाई, रहे सेवा में सन्मुख, हमेशा सेवा में लगी रहती थी, कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख। तो गांगजी भाई की पत्नी नहीं कर पाई, पर उनकी भौजाई वो बहुत सेवा करती थी। हीरबाई उनका नाम, हीरा ही रहा होगा, हीरबाई, जो इतनी सुंदर उन्होंने पिया जी को पहचान कर सेवा का अत्यधिक सुख लिया। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ भी साथ साथ विकारों को छोड़कर धीरे धीरे चमकते हुए, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते हुए धनी बहुत रीझ रहे हैं सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ पर भी बहुत अति प्रसन्न होते जा रहे हैं कि वाह रूहो, तुमने ये भी छोड़ दिया, तुम अपना आहार भी सात्विक करती जा रही हो। बस अब मैं दूर नहीं हूं, मैं तुमको दर्शन देने ही वाला हूं। बस इस कसौटी पर खरा सिद्ध करना है, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने पार्शियलिटी की है, मैं सबके लिए बराबर हूं। धनी ये संदेश हमें दे रहे हैं सुंदर साथ जी। हम भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। पुरानी स्थिति देखिए, अब देखिए, कुछ महीने कुछ साल पुरानी देखिए क्या थे, माया के प्रपंचों में पड़े हुए थे, और आज कैसे धनी ही धनी 24 घंटे ना सही 1 घंटे तो दिल में चलते हैं कि नहीं चलते, 2 3 4 5 6 24 भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। बुल्ले शाह ही कहते हैं सुंदर साथ जी, हुण मैनू कोई ना पछाणे, अब मुझे कोई पहचानता नहीं है, मैं हो गई होर दी होर, मैं तो और की और ही हो गई हूं। अब मुझे दुनिया वाले पहचान ही नहीं पा रहे कि ये वही है जो कुछ महीने पहले हुआ करती थी, कुछ साल पहले। मैं स्वयं को पहचान नहीं पा रही, क्या मैं वही थी? अब यहाँ की पहचान मिटकर वहां की पहचान होती जा रही है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कोई भी भूल, कोई भी त्रुटि रह गई हो सुंदर साथ जी, तो हृदय से क्षमा करते जाइएगा। साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों का बहुत बड़ा हीप लग जाए, बहुत बड़ा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आशा है आप साथ साथ करते जा रहे होंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अति सुंदर अर्जी गायन के लिए। सुंदर साथ जी, आप जरूर हैंड रेस कर दिया करें। श्री बीतक साहब के बाद कई बार ऐसा होता है कि नाम भी नहीं याद रहता। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। नीमा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। आवाज ठीक आ रही है? बहुत मीठी आ रही है नीमा बेन। बोलो श्री
नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिछला बाकी दिन रह्यो घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अरस की निमाज का आए पहुँचा बखत, मोमिन अरज करत है सामने होए तखत। हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, पए मनोरथ पुराण रह्यान कोई काज। श्री धाम धनी सुनात है ये पानी जो मकबूल, दुआएं जो मुमीन की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते है बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की थी, खेल क्यों मांग लिया यह समझ हम में न थी, यह समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बश करो, दिन बीते है बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, खेल भी देखा है, दुख भी देखा है, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बश करो, दिन बीते है बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, हे शर्मसार हम ही आपको कैसे कहे, आपको कैसे कहे। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हे बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझन आया है, समझन आया है। बस हमरा ना चला साथ चरणों
चरणों में पड़े, सर जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, हरि जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, चरणों में हो के खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी नीमा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अर्जी प्रणाम। बोल हुए भीगे हुए नैन सब सुंदर साथ के धनी से यही अर्जी कर रहे हैं कि अब आप हमारे हृदय में आ जाओ और प्रत्यक्ष दर्शन दो। बहुत सुंदर नीमा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, से भरी अति सुंदर अर्जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।